यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं मशारदायिनी मंगलवान् गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनीर तेन त्वया भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वंशीभूषितकरात् नवनीलदावात् पीताम्बरादण्डबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्राणेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकरी परम्पराम्। आदिनाथं च मत्सेन्द्रं गोरक्षं वैनिं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान परमात्मा श्री नमो महाराज जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से श्री मद्भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 24 क्रमांक के श्लोक का भाष्य के अनुसार अर्थ देखा। तो इसमें कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। इससे साधन कर्म कर्ता आश्रय और प्राप्ति इन सभी को ब्रह्म रूप बताया। ब्रह्मार्पण में साधन को ब्रह्मरूप कहा, ब्रह्म आदि में कर्म को ब्रह्मरूप कहा। उसमें उसके पश्चात ब्रह्माग्नौ आश्रय को ब्रह्मरूप कहा, ब्रह्मणाहुतम् इसमें कर्ता को ब्रह्मरूप कहा
और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म समाधिना, इसके द्वारा प्राप्तव्य को भी ब्रह्मरूप कहा। अब इस भाष्य का हम लोग ठीक ठीक विचार करेंगे। देख लीजिए, ब्रह्मार्पण इस मंत्र का अक्षरार्थ अभी तक बताया भाष्य में भी। अब यहाँ से आगे तात्पर्य अर्थ को बताएंगे। देखिए, कहता है एवं लोक संग्रह चिकीर्षुणा कपि क्रियमाणं परमार्थतः अकर्म ब्रह्म बुद्ध्युपमृदितत्वात्। एवं अर्थात इस प्रकार लोक संग्रह चिकीर्षुणा अपि, लोक संग्रह करने की इच्छा करने वाला कौन? लोक संग्रह करने चिकीर्षुणा। अर्थ क्या हो जाता है? लोक संग्रह करने की इच्छा करने वाला पुरुष। ऐसे पुरुष के द्वारा भी किया जाने वाला कर्म परमार्थतः अकर्म। कर्म किया जाने वाला है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से वह अकर्म है। क्यों? ब्रह्म बुद्ध्युपमृदितत्वात्, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, इस बुद्धि से वह बाधित होने के कारण। देखो, पाश्चात्य प्रकाश में नीचे के अंतिम पैराग्राफ में पहले इसमें अंतिम पैराग्राफ के ऊपर की पंक्ति लिखा, यद हवनादि रूपम कर्म तद ब्रह्म। या विदुषा कर्मणि ब्रह्म बुद्धि, ऐसी हवनादि रूप जो कर्म है वह ब्रह्म ही है। इति अर्थात ऐसी जो कर्म में विद्वान की ब्रह्म बुद्धि हुई है, तया कर्मणः उपमृदितत्वात् माने बाधितत्वात्, उसके द्वारा कर्म उपमर्दित हो चुका है, कर्म बाधित है। बाधित होने से लोक संग्रह करने की इच्छा करने वाले पुरुष के द्वारा भी किया जाने वाला कर्म वस्तुतः अकर्म ही है। यह बताया। इसके आगे कहता है निवृत्त कर्मणोपि। एक शंका की आनंदगिरी में निवृत्त कर्माणं संन्यासिनं प्रति कथम अस्मंत्रस्य प्रवृत्ति। निवृत्त कर्म वाले सन्यासी के प्रति मंत्र की प्रवृत्ति कैसे है ये बताओ। उसमें टिक मत करो, प्रयोजक नहीं। प्रारंभ में कर सकते हो एवं ब्रह्मार्पण मंत्र से अक्षरार्थम तो तात्पर्यार्थम ये
निवृत्त कर्मणोपि निवृत्त कर्मणो सर्व कर्म संन्यासिनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सुतरां उपपद्यते। निवृत्त कर्म है, उसके लिए भी इस मंत्र की प्रवृत्ति दिखानी है। जो कर्म नहीं करता, लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, उसकी तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जो बिल्कुल कर्म करता ही नहीं, ऐसा जो सर्व कर्म सन्यासी है, उसी के सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम है। अत्र सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम यथार्थ ज्ञान के स्तुति के लिए यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सुतराम उपपद्यते। सुतराम अर्थात निश्चित, सुतराम प्रत्यय तरफ जोड़ा ना, जो जोड़ दिया, नितराम सुतराम, ये निश्चित रीति से ज्ञान में यज्ञत्व की संपादन करना सिद्ध होता है। केवल सर्व कर्म सन्यासी के यथार्थ ज्ञान की स्तुति के लिए इसमें यज्ञत्व का संपादन किया है, इसलिए यज्ञत्व का संपादन निश्चित सिद्ध हो जाता है। उसमें कोई उपपन्न है, सिद्ध है, ये बताया। क्योंकि आनंद गिरी में यथा बाह्य यज्ञानुष्ठान समर्थस्य अज्ञस्य संकल्पात्मक यज्ञ दृष्टा, जैसे बाह्य यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए जो समर्थ पुरुष नहीं है, असमर्थ पुरुष है, पैसा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उस अज्ञानी पुरुष के लिए भी संकल्प रूपी यज्ञ देखा गया है। उसे संकल्प माने मानसिक यज्ञ, मन में ही उसका चिंतन करना रूपी बने। यह व्यर्थ यानी मानसिक यज्ञ की संपत्ति, मानसिक चिंतन उसके लिए जैसे किया जाता है। एवं यद अर्पणादि अधियज्ञ लिखा, टीका में लिखा, तस्य ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादनम स्तुत्यर्थम सुतराम उपपद्यते। उसी ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन करना, यह सुतराम निश्चित सिद्ध होता है, उसमें कोई दोष नहीं, निश्चित। यहाँ पर भी क्योंकि जैसे अज्ञानी के लिए वैसे ज्ञानी के लिए, इससे क्या होगा? यज्ञत्व के संपादन से तेन स्तुति लाभात कल्पनाया स्वाधीनत्वात्, क्योंकि उससे स्तुति होगी अथवा देखो कल्पना करना अपने अधीन, खुद के अधीन होता है। तो भगवान ने कल्पना करी तो उस कल्पना में कोई दोष नहीं, क्योंकि उनके अधीन है कल्पना करना। यद अर्पणादि अधियज्ञ प्रसिद्धम तद अस्य अध्यात्मं ब्रह्मैव परमार्थ दर्शना इति। यद अर्पणादि अधियज्ञ प्रसिद्ध, जो अर्पण करना इत्यादि अधियज्ञ में प्रसिद्ध है, तद अध्यात्म में
वह यानी अर्पण यज्ञ में, लौकिक यज्ञ में श्रवान, हवि इत्यादि जो प्रसिद्ध चीजें हैं वह आध्यात्म में ब्रह्म ही है, अध्यात्म में अलग नहीं है। किसके लिए अध्यात्म में ब्रह्म है? का परमार्थदर्शिन, परमार्थदर्शी परमार्थ ज्ञानी पुरुष को वह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, अतिरिक्त है ही नहीं। अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे, नहीं तो सभी ब्रह्म रूप होने पर अर्पणादीनाम एवं विशेषतः ब्रह्मत्वाभिधानम अनर्थकम स्यात्। यदि सब कुछ ब्रह्म ही है तो अर्पण इत्यादि में ही विशेष रीति से ब्रह्मत्व बताना अनर्थक हो जाए। तस्मात् अब ये ज्ञान में यज्ञत्व के संपादन से क्या फल सिद्ध होता है वो कहते हैं, तस्मात् ब्रह्म एवेदं सर्वम इति अभिजानतो विदुषः स्वकर्म भाव। इसलिए तो कुछ ब्रह्म ही है ऐसे जानने वाले विद्वान के सभी कर्मों का अभाव होता है। वह सबको ब्रह्म ही समझता है। सबको ब्रह्म समझने के कारण यह कर्तव्य तो उसका कुछ बचता नहीं। ये लिखा कारक बुद्धि अभावाच्च, और कर्ता कर्म करण इत्यादि जो कारक है, षड्विध कारक, उस षड्विध कारक के बुद्धि का अभाव होने के कारण सभी कर्मों का अभाव है। क्योंकि मैं करता हूँ यह भान रहेगा तो कर्म का कर्ता होगा, यह मेरा कर्म है ऐसा कहेगा तो कर्म होगा। लेकिन कर्ता कर्म इन सब का अभाव होने के कारण सर्व कर्मों का भी अभाव हो जाता है, ये सिद्ध है। कहते कारक बुद्धि में अभिमान न होने पर भी कर्म क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? कहते नहीं, कारक बुद्धि रहितम यज्ञाख्यम कर्म दृष्टम। सिद्धांत ने कहा क्योंकि कारक बुद्धि से रहित कोई भी यज्ञादि कर्म नहीं देखा गया। जो भी कर्म देखा गया है तब कारक बुद्धि उसमें होती ही है, उसके बिना कर्म कभी भी देखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बताया उसको दृढ़ कर रहे हैं, सर्वम एवं अग्निहोत्रादिकम कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संपादनादि संप्रदानादि कारक बुद्धिमत कर्तृभिमान फलाभिसंधिमत च दृष्टि। ये सभी कर्म कैसा देखा गया है? तो कहते हैं सर्वम एव अग्निहोत्रादिकम कर्म, सभी अग्निहोत्रादि रूपी कर्म, अग्निहोत्र है, दर्श पूर्णमास है, ज्योतिषोम है, जो जो सभी अग्निहोत्रादि कर्म कैसे देखे गए हैं? लोक में भी कर्म में कौन कौन गुण धर्म माने गए हैं? क्या क्या रहता है कर्म में? कहते कि शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धिमत। शब्द समर्पित माने शब्द प्रतिपादित, ठीक ना? देवता विशेष
वही संप्रदान आदि कारक है ना। देवता को ही तो हमें अर्पण करना है, इंद्राय स्वाहा, तो जिसको अर्पण करते हैं वह संप्रदान है। तो शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया हुआ देवता विशेष उस देवता विशेष उन देवताओं के लिए देवता विशेष रूपी संप्रदान आदि, संप्रदान ये कारक हो गए ना, देवता विशेष जिसको अर्पण करे वो संप्रदान, संप्रदान इत्यादि कारक बुद्धि वाला कोई भी कर्म होता है। किसी भी कर्म में कारक बुद्धि होती है। कर और दूसरा होता है कर्तृभिमान फलाभिसंधि मत्स्य दृष्टि। अग्निहोत्रादिकम कर्म, सभी अग्निहोत्र इत्यादि कर्म ये कारक बुद्धि वाला होता है एक। और दूसरा क्या बताया फलाभिसंधि मत्स्य, कोई भी कर्म फलासक्ति वाला है। किसी भी कोई भी हम कर्म हम करेंगे तो उसमें फल की अपेक्षा रहती है कि इस कर्म से हमें क्या मिलेगा। कोई भी कर्म करने पर हमें उस कर्म के विषय में फल की चाह होती है, इसलिए फलाभिसंधि वाला कर्म है। देखिए, न उपमृदित क्रियाकारक फल भेद बुद्धिमत कर्तृत्वाभिमान फलाभिसंधि रहितम वा कर्म। कर्म कभी भी उपमृदित क्रियाकारक फल भेद बुद्धि, जिसके क्रियाकारक फल इनके भेद का बाद हो चुका है तब कर्म नहीं होता। कर्म के लिए ये फल है, मैं करता हूँ, ये करण है, ऐसी बुद्धि न होगी तो कभी भी कोई कर्म नहीं कर पाएगा, कर्म सिद्ध नहीं होता। और कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति से रहित भी कर्म नहीं होता। कर्तृत्वाभिमान फलाभिसंधि रहितम, अभिसंधि माने फलासक्ति, फलासक्ति फलाभिसंधि फलासक्ति से रहित भी कर्म नहीं होता। कर्त में कर्तृत्वादि अभिमान भी रहता है और फलासक्ति भी रहती है, तभी कर्म होता है। इदम तो ब्रह्म बुद्धि उपमृदितार्पणादि कारक क्रियाफल बुद्धि मत कर्म अतो अकर्म एव। इदम तो ये प्रस्तुत जो विद्वान है उस विद्वान का देखे जाने वाला कर्म ये बाधित किसके द्वारा? कहते ब्रह्म बुद्धिपमृदित, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उपमर्दन हुआ है ऐसा अर्पणादि कारक क्रियाफल भेद बुद्धि में अर्पण इत्यादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि वाला यह कर्म होता है। इसलिए ब्रह्म बुद्धि के द्वारा इनका बाध हो चुका है, इसलिए वस्तुतः दिखने वाला यह कर्म भी अकर्म ही है, वास्तविक दृष्टि से यह कर्म नहीं। तथा च दर्शितम, उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की अनुमति दिखाते हैं कि यह कर्म अकर्म ही है। प्रमाण क्या है?
कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः गुणा गुणेषु वर्तन्ते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इत्यादि स्मृति प्रमाणों के द्वारा कर्म में भी अकर्मत्व दिखाया। कहा कि कर्म में प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ करता नहीं, गुण में रहते हैं। नैव किंचित करोमीति मन्येत तत्त्ववित् मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने। इत्यादियों के द्वारा कर्म में भी अकर्म दर्शन बताया है। तथा च दर्शयन उसी प्रकार कर्म में अकर्म दिखाती हुई स्मृति तत्र तत्र क्रियाकारक फल भेद बुद्धिउपमर्दम करोति। उस जगह पर जहाँ ऐसा वाक्य दिया है ना, उस स्थानों में क्रियाकारक फल भेद, क्रिया कारक फल, ऐसी जो भेद बुद्धि है, इस भेद बुद्धि का उपमर्दन स्मृति कराती है। और उपमर्दन अर्थात बाध, भेद बुद्धि का बाध कराती है। दृष्टा च काम्याग्निहोत्रादो, और काम्य अग्निहोत्रादियों में कामोपमर्देन काम्याग्निहोत्रादि हानि, काम के उपमर्दन के द्वारा काम्य अग्निहोत्रादियों की हानि ये देखी गई। अर्थात जब कामना निवृत्त हो गई तो काम्य अग्निहोत्रादि भी कोई नहीं करता। जब तक कामना है तब तक अग्निहोत्रादि करते हैं, देखा। तथा मति पूर्वकाम अति पूर्वकादीनां कर्मणां कार्य विशेषस्य आरंभकत्वं दृष्टम। इसी प्रकार कहते हैं मति पूर्वक और अमति पूर्वक जो कर्म, बुद्धि पुरस्सर किए हुए कर्म और बुद्धि पुरस्सर न किए, अबुद्धि पुरस्सर जो कर्म है, बुद्धि लगा कर किए हुए कर्म और बुद्धि का ज्यादा प्रयोग न करके किया हुआ कर्म, इन कर्मों में कार्य विशेषस्य आरंभकत्वम दृष्टम, ये विशेष कार्य के आरंभक है ऐसा देखा गया। तथा यह उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म बुद्धि उपमृदित, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उपमर्दन किया हुआ, बाधा किया हुआ अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि है। अर्पणादि कारक और क्रिया फल विषय जो भेद बुद्धि है, उनका बाह्य चेष्टा मात्रेण कर्मापि विदुषो अकर्म संपत्ति, बाह्य केवल व्यापार के द्वारा उनको बाधित तो हो चुका है और बाह्य चेष्टा चल रही, बाह्य व्यापार हो रहा है, तो भी वह विद्वान के लिए कर्म होने पर भी अकर्म है, क्योंकि बात हो चुका है। अतः उत्तम समग्रम प्रविलीयते, इसलिए कहा फल के सहित कर्म नष्ट हो जाता है, सब का वार हो जाता है।
जब एक आधा फल हमने देखा और बाद में पता चला कि यह फल तो मिट्टी है, फल नहीं है, तो उसमें कामना बुद्धि भी निवृत्त होती है और उसके द्वारा हमारी भूख इत्यादि भी नहीं मिटती है, खाना भी नहीं होता। जब तक उसमें फल बुद्धि थी तब तक बोलते अरे और कुछ फल रखे लेके आओ, बोलते हमारे फल नहीं रखे, क्या झूठ बोल रहे हो, आपके कमरे में फल नहीं है, वहां रखे हुए टेबल के ऊपर। तो फिर बाद में क्या आदमी को अरे महाराज फल नहीं है, वो तो शौक के लिए रखे हैं, मिट्टी के है। तो फिर उस व्यक्ति की खाने की उसमें से प्रवृत्ति थी वह निवृत्त होती है कि नहीं? तब तक ही रहती है जब तक उसमें मिथ्यात्व बुद्धि न हो। सब जगह पर जैसे कभी भी न सूखने वाले पुष्प हम लाते हैं तो कहते हैं उसका सुगंध ले लो रे, सुगंध थोड़ा ही देगा, शोभा के लिए दिखता है ना। अत्र केचिद आओ, इस श्लोक के विषय में जो एक अधिशी है कुछ शंका करते हैं, अत्र केचिद आओ, या इसके विषय में, इस श्लोक के विषय में कोई लोग कहते हैं कि यद ब्रह्म तद अर्पणादि, जो ब्रह्म है वह अर्पण इत्यादि है। ब्रह्मैव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितम्। ब्रह्म ही निश्चित अर्पणादि पंच विधेन कारकात्मना, अर्पण इत्यादि 5 प्रकार के कारण रूप से व्यवस्थित है, विद्यमान। तदेव कर्म करोति, है क्या नहीं? वही कर्म करता है। तत्र अन्न अर्पण बुद्धि ही अर्पणादि बुद्धि निवर्तते, कहते उसमें अर्पणादियों की बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती। ब्रह्म ही सब पंच रूप से विद्यमान है और वही ब्रह्म कर्म करता है। या ऐसे कोई कहते हैं ऐसा नहीं है कि सब कुछ ब्रह्म रूप है तो कारक बुद्धि हट गई, अब ब्रह्म ही दिखने लगा तो कर्म बंद पड़ा, ऐसी बात नहीं है। कोई कहता है तो ब्रह्म ही कारक पंचविध कारक रूप से कर्म करता है। देखो तत्र न अर्पण बुद्धि निवर्त्यते, उसमें अर्पण बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती, ठीक ना। किंतु अर्पणादिषु ब्रह्म बुद्धि आदि है, अर्पण बुद्धि निवृत्त नहीं होती, लेकिन क्या होता है उनका मानना है अर्पणादियों में ब्रह्म बुद्धि का आधान किया जाए, माने अर्पणम ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अर्पण ब्रह्म है, ऐसा चिंतन बताया गया है। कोई कह रहा है अर्पण वहां पर हटाना नहीं, अर्पण में ब्रह्म बुद्धि करनी। जैसे शालग्राम को हटाना नहीं, शालग्राम को विष्णु समझना है, तो शालग्राम बुद्धि ही हट जाती है, ऐसी बात नहीं। शालग्राम तो शालग्राम बुद्धि रहती है, उसमें है शालग्राम में हम विष्णु बुद्धि करते हैं, उसे परमात्मा समझते हैं। वैसे ही अर्पण को जो साधना आदि है उनमें भी ब्रह्म बुद्धि करनी चाहिए, ठीक ना। अब देखो यथा प्रतिमादो विष्णुवादि बुद्धि, जैसे प्रतिमा में विष्णु इत्यादि बुद्धि की जाती है, वैसे यहाँ पर
ब्रह्म बुद्धि बताई है। यथावा नामादो ब्रह्म बुद्धि, जैसे नाम ब्रह्मेत्युपासी, तो इसमें क्या किया, नाम में ब्रह्म बुद्धि करी थी। नाम ब्रह्म थोड़ा ही है, लेकिन नाम को वे क्या वाला, ब्रह्म बुद्धि कराई गई। एवं इसी प्रकार उसके भी चिंतन से लाभ होता है। यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम, पूर्व पक्ष बोलता है सत्यम एवं अपि स्यात्। हाँ, सत्य ऐसा ही हो जाता है। तो बोल रहा है ना कि अर्पण में ब्रह्म बुद्धि करना ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कब, यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरण न स्यात्, ज्ञान यज्ञ के स्तुति के लिए प्रकरण न होता तो तू जो बोल रहा है वह भी होता। लेकिन यह प्रकरण तो ज्ञान यज्ञ के स्तुति के लिए है ना। अत्र तु सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम, यहाँ पर तो यथार्थ ज्ञान कैसे है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा बताया गया है। अनेकान यज्ञ शब्दितान, अनेक यज्ञ शब्द के द्वारा बताए गए क्रिया विशेषान उपन्यास्य, विशेष क्रियाओं का उपन्यास करके श्रेय है ना। बाद में क्या बताया, अर्थात उपक्रम किया, अनेक यज्ञ बताया और बाद में ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया। इसलिए यहाँ पर किसकी स्तुति बतानी है, ज्ञान यज्ञ के स्तुति का यह प्रकरण है। इसलिए लिखा श्रेयान द्रव्यमयादेश ज्ञान यज्ञ है ना, यज्ञ ज्ञानमय यज्ञ हो, यानी परम श्रेयान द्रव्यमयादेश ज्ञान यज्ञ परम तपन। इसमें इति ज्ञानम स्तौति, यहाँ पर ज्ञान की स्तुति करी है। अत्र च समर्थम इदम वचनम, और इसी के स्तुति के लिए यह वचन समर्थ है। ब्रह्मार्पणम इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादने, ज्ञान के यज्ञत्व के संपादन में यह मंत्र समर्थ है। अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम एव विशेषतां ब्रह्मत्वाभिधानम अनर्थकम स्यात्। पीछे की पंक्ति पुनः लिखिए, नहीं तो सब ब्रह्म रूप होने पर अर्पण आदियों में विशेषता ब्रह्मत्व का कथन अनर्थक हो जाता है। ये तो अर्पणादिषु प्रतिमायां विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते। नामादिषु इव च इति ब्रुवते, कहते जो ऐसे कहते हैं, कौन, जो लोग ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अर्पणादिषु प्रतिमायाम, अर्पणादियों में प्रतिमा में विष्णु दृष्टिवत, जैसे प्रतिमा होती है, प्रतिमा लाई और शालग्राम लाया, उसमें जैसे हम विष्णु दृष्टि करते हैं, उसी तरह अर्पणादिषु ब्रह्म दृष्टि ही क्षिप्यते। अर्पण माने श्रुक्श्रुवा, अर्पण समझता ना, अर्पण में श्रुक्श्रुवा इत्यादियों में यदि ब्रह्म दृष्टि की जाती है, नामादि में ब्रह्म बुद्धि की तरह, ऐसा जो बोलते हैं, न तेषाम ब्रह्म विद्या उक्ता यह विवक्षिता से, तेषाम मते, तेषाम अर्थात उनके मत में, आगे लिखना मते, तेषाम मते विशेषा, उनके मत में ब्रह्म विद्या यहाँ बता विवक्षित है, ऐसा नहीं होगा। उनके मत में ब्रह्म विद्या की विवक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि उनके मत में तो ब्रह्म दृष्टि करनी है, विद्या की स्तुति यहाँ पर नहीं, ब्रह्म विद्या बताइए सिद्ध नहीं होगा उनकी।
अर्पणादि विषयत्वात् ज्ञानस्य, ज्ञान के विषय केवल का अर्पण विषय, ज्ञान तो अर्पण का हो रहा है लेकिन उसको समझ रहे हैं ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया, ज्ञान है शालग्राम और समझ रहे हैं विष्णु। तो विष्णु का ज्ञान है क्या? विष्णु को देखा क्या? नहीं ना, शालग्राम को विष्णु समझ रहे, ज्ञान शालग्राम विषय है। वैसे अर्पण नीचे वाला तद विषय का ज्ञान है और उसमें की जाती है ब्रह्म बुद्धि। इससे यहाँ पर ब्रह्म विषय ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। न च दृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फलम प्राप्यते, केवल दृष्टि के संपादन रूपी ज्ञान से। हाँ, यहाँ पर अर्पण में ब्रह्म बुद्धि करी, हरि में ब्रह्म बुद्धि करी इत्यादि केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती। हमें मोक्ष रूपी फल के प्राप्ति के लिए वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान अपेक्षित है। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यमिति च उच्यते, और उसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है ऐसा कहा जाता है। ऐसे दृष्टि करने मात्र से मुक्त नहीं होगा, और यहाँ पर उसी के द्वारा तो ब्रह्म बताया, अर्थात यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ही लेना चाहिए, न कि ब्रह्म दृष्टि उपासना। ये उपासना है, उससे वो नहीं लेनी चाहिए। विरुद्धम च सम्यक दर्शनम अंतरेण मोक्ष फलम प्राप्यते, सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष फल की प्राप्ति होती है तो विरुद्ध है। यथार्थ ज्ञान लगेगा ही, मुखी नाम हाथी मोक्ष इत्यादि हम मराठी में बोलते हैं, लेकिन नाम ले ले तुरंत मुक्त, तो ऐसी बात नहीं है। ज्ञान होने के बाद, नाम लेने के बाद भी अंतःकरण शुद्धि पूर्वक वैराग्य जन्मोत्पत्ति पूर्वक आत्मज्ञान होगा और उस आत्मज्ञान से मोक्ष होता है। ऐसा हमें बीच में समझना ही पड़ेगा, नहीं तो श्रुति स्मृतियों का परस्पर में विरोध हो जाएगा। और केवल यहाँ पर आत्मदृष्टि बताएंगे, ब्रह्म दृष्टि बताएंगे तो प्रकृत विरोधस्य, प्रकृति में विरोध होगा। सम्यक दर्शन च प्रकृतम, और प्रकृत में सम्यक यथार्थ दर्शन है। कर्मण्य कर्माय पश्येद इत्यत्र, और कर्म में जो अकर्म देखता है। यहाँ पर अन्ते च सम्यक दर्शनम तस्यैव उपसंहारात्, अंतिम में क्या बताया? यथार्थ ज्ञान, क्योंकि उसका यहाँ पर उपसंहार हुआ है। श्रेयान् द्रव्यमयादेश ज्ञान यज्ञ परम तपम, अंतिम में क्या किया? ज्ञान यज्ञ का श्रेष्ठ तो बताया कि नहीं? द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, और इसी ज्ञान का फल बताया। ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम् इत्यादिना सम्यक दर्शन स्तुतिमेव कुर्वन् उपक्षीण अध्याय। ज्ञानम दादा परम शांति, इस वाक्य के द्वारा इत्यादि वाक्य के द्वारा यथार्थ ज्ञान की स्तुति करके अध्याय उपक्षीण हुआ माने समाप्त हुआ, अध्याय की समाप्ति करी। तत्र अकस्मात् अर्पणादौ ब्रह्म दृष्टि प्रकरणे, उसमें बीच में अकस्मात दर्पण इत्यादियों में, अर्पण इत्यादियों में, अर्पण इत्यादियों में ब्रह्म दृष्टि करने पर वो गलत होगा, या इस तरह ज्ञान की स्तुति नहीं होगी। जैसे प्रतिमायाम इव विष्णु दृष्टि, प्रतिमा में जैसे विष्णु दृष्टि बताई जाती है, वैसे अर्पण इत्यादियों में ब्रह्म दृष्टि बताएंगे तो यह सिद्ध नहीं होगा, यह ज्ञान की स्तुति की सिद्धि नहीं होगी। तस्मात् यथा व्याख्यातार्थ एव अयं श्लोक, इसलिए हमने जैसे इस श्लोक का व्याख्यान किया वैसा ही इसका अर्थ है। जैसे का इसके पश्चात ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।